जब से ये सरकार आई है, और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी हम लोगों ने मशीनें ले ली, मशीनें तो खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की मशीनरी खरीदी जा रही है, और खरीद के उसको डंप किया जा रहा है, स्टोरों में डंप किया जा रहा है। अरे भाई, आप रोबोटिक सर्जरी खरीदिए, मशीनें खरीदिए, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु रोबोटिक सर्जरी को चलाने के लिए डॉक्टर्स को हमको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ना तो इनके हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियनों की जो है वो कहीं दिख रहे हैं, कहीं एक्सरे मशीन है तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और कोई कहीं है तो टेक्नीशियन नहीं है। अगर मशीनें हैं तो वो खराब पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश का आखिर यहाँ का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, सरकार जिसके माध्यम से चलती है, वो जाए तो जाए कहाँ। आज आप देखिए कि जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर किस तरीके से टिप्पणी की गई है। सरकार की जिम्मेवारी है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर क्या सड़कों को लेकर कि स्वास्थ्य को लेकर कि शिक्षा को लेकर क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है? हम सरकार से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह खुद ही बीमार पड़ा है। ना तो आपके पास मशीनों को चलाने के लिए लोग रखे जा रहे हैं, ना उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप खरीदिए, मशीनरी खरीदिए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, परंतु कम से कम उनको चलाने के लिए तो टेक्नीशियन आप ट्रेन करिए। आप कह रहे हैं हम पैड मशीन खरीद रहे हैं, पैड मशीन खरीदने के लिए आपके पास ट्रेन लोग नहीं है चलाने के लिए, तो कैसे चलेगा? इसका मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा जोर है वो सिर्फ खरीद पे जोर है। खरीदी जाओ और वहां अपनी सेटिंग रखो और उसको डंप कर दो। पैसा किसका है? किसी व्यक्ति विशेष का पैसा है? ये तो लोगों का पैसा है। इसके अलावा आप देखिए, ये जो रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, इसमें 30 से 50 हजार रुपए पहले एडवांस में जमा कराना पड़ेगा, फिर जाके सर्जरी होगी। गरीब आदमी कहां जाए? इस सरकार ने जानबूझकर नोइंगली हिम केयर योजना बंद करी, और बहाना क्या कि यहां पर गड़बड़ हुई है। अरे भाई, गड़बड़ हुई है तो उसकी इंक्वायरी करिए, और लीकेज हो रही है तो उसको बंद करिए, परंतु गरीब आदमी के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? इस आप बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, यहां पर सारा का सारा सिस्टम रेफरल हॉस्पिटल की तरह हो गया है। बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि जो राजनीति में बोले उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो। लगभग जो पीछे हमने आरटी में इंफॉर्मेशन ली थी, पीजीआई में 2,75,000 पेशेंट जो है हिमाचल से रजिस्टर्ड हुआ। तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार, अब डॉक्टर भी क्या करेंगे? अब डॉक्टर को जब तक रिपोर्ट जो है एक्सरा नहीं आएगा, जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, तो वो डॉक्टर कैसे प्रेस्क्राइब करेगा? इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार जो है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार ने कई संस्थान, 180 संस्थान डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, और अब सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता डी नोटिफाई करने वाली है। आज प्रदेश में हो क्या रहा है? चाहे पत्रकार हो, कोई सरकार को सचेत करने के लिए कुछ सरकार के खिलाफ लिखते हैं या उसको चिताते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आईजीएमसी से वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर डॉक्टर जनक, जो कि आपके न्यूरो सर्जन, पहले वो डॉक्टर है फिर एमएलए हैं, चंबा से चलते हैं शिमला के लिए, रास्ते में नदौड़ में आके कुछ लोगों के आग्रह पर वो कुछ लोगों की रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और वहां पर पुलिस भेजी जाती है, वहां पर पीएमओ भेजा जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि आप लोगों की रिपोर्टें क्यों चेक कर रहे हैं। मैंने पीजीआई के लगभग 6 ओपीडी और पीजीआई के एचओडी
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैंने सुजानपुर में 6 सितंबर को मेडिकल कैंप करने का प्लान किया। पहले बीएमओ ने परमिशन के लिए इजाजत दी, सीएमओ के पास गया, बाद में बीएमओ ने बोल दिया कि यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब मैं तो मेडिकल कैंप लगा रहा हूं इस भवन में, कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने वाले भवन में। तो मैंने पूछा भी आखिर कारण क्या है? तो 20 की रिपोर्ट का पता लगा कि यहाँ के सरकार का प्रेशर है कि मेडिकल कैंप नहीं लगने देंगे। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश का गरीब आदमी जिसको गांव में सुख सुविधा मिल रही है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसको प्रेस्क्राइब, उसके लिए डायग्नोज किया जा रहा है, और सरकार बोल रही है कि हमें मेडिकल कैंप नहीं लगाना है, हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने 50 मेडिकल कैंप हिमाचल प्रदेश में लगाए, जिसमें पीजीआई मेडिकल कॉलेज तक 32 बड़े बड़े डॉक्टर वहां पर गए हैं पहले भी, और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में लगाए। उसको इजाजत नहीं। इसका मतलब सरकार चाहती है कि यहाँ का गरीब आदमी जो है वो लोन लेके, कर्जा लेके अपना इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके करवाए। क्या साठगांठ चल रही है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि ना तो प्रदेश के किसी मंत्री की सुनी जा रही है, एक चपरासी तक के मंत्री नहीं बदल सकते हैं, ये वन मैन शो हो गई है, डिक्टेटर वाली राजनीति हो रही है, तानाशाही हो गई है, और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह जनाजा हो चुका है।